हाँ नमस्कार सत्यात। सत्साहेब बोली बोली। आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोली बोली। मैं अपना वीडियो देखा इसलिए मैं कांटेक्ट करने के लिए वीडियो देख के मैंने आपको फोन वीडियो में से निकाल के फोन किया। हाँ हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बोली बोली। आप गुरुजी बोल रहे हैं? हाँ हाँ बराबर। अच्छा हाँ तो मैंने आपका वीडियो सुना तो मेरे को आपके पास जुड़ना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसलिए मैंने फोन कर रहा हूँ सर गुरुजी ने। अच्छा हाँ कितने वीडियो हाँ सुने आपने? मैंने अभी तो आज ही सुना। कल एक वीडियो देखा तो आज तो मैं 3-4 वीडियो अभी मैं देख रहा था। वीडियो देखते देखते ही अपन को फोन लगा दिया। अगर लग जाए तो मेरे को बात हो जाएगी इसलिए। ये कि मैं गुजरात से हूँ गुरुजी। मैं गुजरात बहुत अच्छे। गुजरात से बहुत सारे हजारों लोग जुड़े हैं। हाँ हाँ बात ऐसी है कि हमारी कोई गुरु गद्दी नहीं है, कोई गुरु परंपरा नहीं है, या ऐसा समझो कि कोई यहाँ शिष्य नहीं बनाए जाते। अच्छा अच्छा तो ऐसा है इसलिए हमने वो नाम दिया है साई अरुण जी स्पिरिचुअल हाँ हाँ वो मैं सुन लिया। इसलिए मैंने आपको कांटेक्ट किया। और आपका जो मैंने कहा मैं झूठ तो मैं भगत आदमी हूँ। मैं भी कबीर साहब का हूँ पर मेरे को ये कबीर साहब में जो नाम दिया जाता है गुरु जी हाँ 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 उसमें क्या मैं वो दिमाग में मेरे में से निकल नहीं रहा। जो अपने गुरु अरे कबीर साहब में जो आता है ना वो नाम जो को दिखने नहीं आता दिखने में नहीं आता। हाँ तो उसमें जो आपका वीडियो मैंने देखा तो उसमें मेरे को चटका लगा थोड़ा सा। हाँ 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 कि ये सही है और वो दूसरे बता रहे गलत है। तो इसलिए मैंने आपको फोन किया। तो अब मैं क्या करूं वो आप मार्गदर्शन कीजिए मेरे को। ऐसा है ना, मैंने तो अभी कहा हमारा तो कोई ऐसा धर्मपंथ नहीं है, कोई गुरुगद्दी भी नहीं है। एक प्रकार का पहले जैसे गुरुकुल होते थे, देखो वहाँ आध्यात्मिक पढ़ाई करते थे। तो अभी तो ये प्रथा कांग्रेस सरकार ने तो बंद कर दी जैसे स्वतंत्र मिल गया। लेकिन स्वतंत्र जब हम पारतंत्र में थे ब्रिटिश सरकार के टाइम, या ऐसा समझे 200-300 साल में पूरे जितने भी खेड़ा गांव है ना, गांव खेड़ा गांव हो शहर हो, पूरे इसमें गुरुकुल चलते थे। वहाँ पढ़ाई होती थी से लेकर सब कुछ। लेकिन जैसे हमें स्वतंत्रता मिल गया तो कायदे कानून बंद कर दिए और गुरुकुल भी बंद कर दिए। बोले कि ऐसा धार्मिक शिक्षण नहीं करना है। तो जैसे फिर ब्रिटेन में चलता है, यूरोप में चलता है, अमेरिका में चलता है, वैसी शिक्षण प्रणाली शुरू करो। माने एक धर्म के लिए नहीं करना, सब धर्म के लिए करना। अगर एक धर्म को हमने ज्यादा कर लिए, माने गुरुकुल ही निकाले, जो पहले से थे लाखों गुरुकुल थे। मैंने कहा ना गांव गांव खेड़ा खेड़ा गुरुकुल थे। और वो जो है वो पूरे की पूरे उसमें लिखा हुआ है। ब्रिटिश के जो ग्रंथ है ना, या उनके जो भी कोई सरकारी रजिस्टर है उसमें सब कुछ बारीक सारीक लिखा है। बारीक बारीक माहिती लिखी है कि कितनी गुरुकुल थे, कितने लोग, कितने विद्यार्थी सीख रहे थे, क्या क्या पढ़ाया जाता था वगैरह वगैरह। वैसे तो बुद्ध कालीन तो वो तो उस टाइम भी वैसे ही था। बुद्ध के जमाने में भी 250,000 बरस पहले भी ऐसे ही था। लेकिन बाद में भी ये ऐसे कैसे चला। लेकिन ब्रिटिश जैसे गए तो फिर वो बंद हो गया। तो कांग्रेस सरकार ने वो बंद कर दिए कि कोई स्पेशल सिखाएगा नहीं। तो चलो जान दो वो जो भी। तो ऐसा है कि वैसा हमने ऐसा समझो कि शुरू किया। लेकिन पहले के गुरुकुल में लोग जाते थे, जैसे अभी स्कूल में जाते वैसे वो गुरुकुल में जाते थे। 25 बरस तक वो वहीं रहते थे, ब्रह्मचार्य का पूरा आचरण करते थे। और फिर उसमें 4 वेद, 6 शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अपने उपनिषद, पुराने सब पूरा अभ्यास होता था। तो अभी क्या है, अभी तो बहुत युग आगे गया है।
सबके हाथों में मोबाइल भी आ गए हैं, 10-15 बरस से सब मोबाइल का बोलबाला है। धर्म ग्रंथ भी हमारे सब हाथों में आ गया है। पहले के जमाने में ऐसा समझो 10-15 बरस में तो किसी को कुछ समझता भी नहीं था, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या सीख ले रहा है, कौन गुरु क्या सिखा रहा है, कोई मतलब नहीं था एक दूसरे को, लेकिन चल रहा था सब कुछ बराबर। तो ये हमने ऐसा निकाला कि चलो कि लोगों को घर बैठे ही अगर दे दिए, अभी आप बोलेंगे इसमें आपको क्या मिलता है, तो मुझे कुछ मिलता नहीं है, एक खुशी मिलती है। और जो भी मैंने सीखा, मैंने तो पूरा 4 वेद, 6 शास्त्र, उपनिषद, इसकी सब कुछ मेरी पढ़ाई तो हो गई है पहले से ही मैंने की है। अब अभी तो गुरुकुल नहीं, तो गुरुकुल में, लेकिन है अभी गुरुकुल अभी भी चालू है, लेकिन अभी नए नए खोल दिए। जैसे रामदेव बाबा जो है ना, उन्होंने तो बहुत अच्छा कार्य किया है, योग विद्यापीठ धाम, उन्होंने बहुत बड़े बड़े शहरों में वो गुरुकुल खोले हैं और अच्छा खासा वहाँ भी बच्चे भी आ रहे हैं, सब जाति धर्म के लोग जा रहे हैं और सीख रहे हैं। माने ऐसा समझो कि पुराना जो था ना उन्होंने शुरू किया, तो ऐसे गुरुकुल भी अभी है बहुत सारे, अभी शुरू भी हो गए हैं, चल रहा है काम। तो लेकिन अभी ऐसा है ना, तो अभी वो जमाना तो नहीं रहा, गुरुकुल में जो जा रहे हैं वो ठीक है, लेकिन सब तो नहीं जा सकते हैं। तो हमारा तो हमें नौकरी पानी करनी है, धंधा करना है, रोजगार करना है, पेट भरने का भी करना है, और साथ साथ ये भी करना है, माने मोक्ष के लिए करना है। हाँ, मालिक का नाम भी लेना है। हाँ, माने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, लास्ट वाला धर्म। तो धर्म का तो काम तो सभी करते हैं, जिस धर्म में हम जन्म लिए वो तो हम करते ही है, वो तो संस्कृति है, वो तो हम कर रहे हैं। अर्थ बोले तो पैसा तो सब कुछ कमा ही रहे, काम बोले तो कामना तो बहुत सारे है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और वो चाहिए, संसार के लिए कामना भी जरूरी होती है। अभी वो भी हो गया हमारा सब कुछ, अभी लास्ट में क्या है, अभी मरने का टाइम आ गया ऐसा समझो, या ऐसा समझो कि पहले तो ऐसे लोग बोलते थे कि जैसे 100 साल हमारे हो जाने के बाद ही मर जाएंगे, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं रहा बराबर। कोई जवान भी चला जाता है, बुढ़ा भी चला जाता है, बच्चा भी चला जाता है। माने अभी तो मृत्यु ऐसा समझो कि बहुत सस्ता हो गया। घर से बाहर गया आदमी जिंदा वापस आएगा कि नहीं ये भी गारंटी नहीं रही है, कोई गारंटी नहीं। तो अभी वो जाने दो, तो अभी जैसा सिलसिला चालू है, जैसा क्या बोलते युग युग का महिमा है ना, महिमा मंडन है। तो हमें तो अभी मोक्ष का करना है, लेकिन अभी मोक्ष का ढूंढे, फिर मोक्ष माने ये जो चक्कर है 84 लाख योनि का जो चक्कर है, इससे हमें छुटकारा पाना है। तो फिर वो कौन समझा देगा कि ये चक्कर क्या होता है, या ये चक्कर से छूटने के बाद कोई दूसरा रास्ता है क्या, या सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं, या सभी धर्म कहते हैं कि मोक्ष मिलना चाहिए, तो ये क्या बला होती है, या हम उसके अधिकारी है या नहीं है, ये भी समझना चाहिए ना। और आजकल लोगों को इतना टाइम भी नहीं ना, पहले के जमाने में लोग पढ़ते थे बराबर, अभी तो पढ़ना भी खत्म हो गया, लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं बराबर। तो ये मोबाइल हाथ में आ गया, फिर हमने ये किया, ऐसा समझो कि परमात्मा की मर्जी समझो, परमात्मा की इच्छा समझो, हमने ये निकाला है। तो अभी ऐसा है कि हम इसमें क्या करते हैं, आपको घर बैठे ही प्रवचन का लाभ हो जाता है। और फिर जो और इसमें प्रवचन 2 प्रकार के होते हैं, एक में क्या होता है, एक आदमी बोलता है और सब लोग सुनते हैं, तो चलता है ना, पंडालों में वो प्रवचन चलते हैं, या यूट्यूब में भी प्रवचन आते हैं। लेकिन ये मेरे कोई प्रवचन नहीं है, मेरे बातचीत है, जैसे हम दोनों अभी बातचीत कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, प्रैक्टिकल डायरेक्ट। अभी मेरे प्रवचन आपने सुने, सुने, आपको क्या दिक्कत आ गई क्या नहीं,
तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ना। तो अभी जितना भी गुरुआ लोग हैं उनकी बड़ी बड़ी संस्थाएं है या वो गुरु परंपरा से वो चला रहे, गुरु गद्दी चला रहे, वहाँ ये चीज नहीं मिलती। माने शिष्यों के मन में क्या सवाल है वो समझता नहीं है। वो ऐसा समझो कि 4 दीवार के अंदर ही सब कुछ गड़बड़ घोटाला चलता है। बराबर बाकी लोगों को समझता नहीं ना कि शिष्यों की क्या प्रगति चल रही है। माने शिष्य कितने पानी में है या गुरु कितने पानी में है। जैसे शिष्यों ने सवाल किए और गुरु ने जवाब दिए, अगर वही जवाब और वही सवाल शिष्यों ने सबके सामने किए और सबके सामने गुरु ने जवाब दिए, तो समझ में आ जाता है कि शिष्य कितने पानी में और गुरु भी कितने पानी में है। लेकिन 4 दीवारी के अंदर वो सब कुछ बताते हैं और बोलते हैं कि किसी को बताना नहीं। तो बताना नहीं तो फिर क्या समझ में आया, गुरु ने क्या शिष्य को दिया और शिष्य ने क्या धारण किया और उसके आगे क्या हो गया, या अभी शिष्य की क्या प्रगति है, किस पादान पे है, उसको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो ऐसे फिर गुरुआ लोग तैयार हो गए और फिर वो बोलने लगे, हमारे से मंत्र लेके जाओ, मंत्र जपते जाओ, आपको मोक्ष मिल गया, पक्का मिल गया, समझ लो, मर जाओ। बराबर ध्यान करो, कोई साधना करो, हम आपको वो दे रहे, करते जाओ, मर जाओ, आपको मोक्ष मिल गया। तो ऐसा चल रहा है। तो अभी कैसा समझने के सचमुच में देखो, जो भी हमें मिलना है ना, तो उसके पहले तो कुछ तो भी समझना चाहिए कि नहीं। हाँ समझना चाहिए। बराबर कि नहीं। बराबर तो ही हम कुछ तो भी फैसला ले सकते हैं कि नहीं। तो ये हो गया। चलो जान, अभी कैसा है, लोगों को इतना समझता नहीं है, माने मालूमात नहीं होती। लोग अपने व्यापार में ज्यादा से ज्यादा ये होते हैं, अपना सब टाइम वो व्यापार में जाता है, नौकरी में चला जाता है, संसार में चला जाता है। फिर इसका ये गुरुआ लोग फायदा उठाते हैं कि हम आपको मोक्ष दे देने वाले, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई परमात्मा बिरमात्मा नहीं होता, हम ही परमात्मा है, आप ही आत्मा हो और आप ही परमात्मा हो, हम आपको बता रहे हैं। तो लोगों को फिर समझ में आता है कि क्या फिर हम ही अगर आत्मा है और हम ही परमात्मा है तो बाकी क्या हो गया। देखो ये गुरु को बता देता है ना, सोहम का मतलब क्या होता है, वही होता है ना, वही तू है, वही माने वो परमात्मा। जो परमात्मा होता है तो वो वही आप ही होते हो। आप स्वयं ही परमात्मा होते हो। फिर बात ही नहीं है, गुरु ने तो बता दिए कि आत्मा ही परमात्मा होता है, तो फिर परमात्मा ढूंढने की कोई जरूरत भी नहीं है। बराबर। बहुत लोगों को अगर चाहिए परमात्मा तो खुद आके बैठ जाते हैं, हमारा फोटो लो, हमारी मूर्ति लो, हमारी पूजा करो, ये करो, हम ही परमात्मा है। तो लोगों को ब्लॉक हो गया ना। हो गया। तो और अभी ये जो 10-15 बरस कैसा हो गए, मोबाइल निकल गया ना, सब कुछ समझ में आ गया। फिर हमें ये समझ में आ गया कि हर संस्था और उसमें जो कुछ नियम है, उनकी जो विचारधाराएं है या उनकी जो मान्यता है, सबकी अलग थलग है, सबकी अलग थलग है। पहले के जमाने में ऐसा लगता था कि सब कुछ आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे, सब भगवान की बातें कर रहे, ऐसा लगता था ना। चलो अच्छा है, लोग अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, तो हमें खुशी हो जाती थी। अभी ऐसा समझो कि हमारा लड़का भी कोई संस्था को ज्वाइन करता था ना, वो बोलता था मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, मुझे ऐसा ही रहना है, ये करना है, होगा। हमें बहुत अच्छा लगता था। चलो हमारा लड़का अच्छा संस्था में जा रहा है, बोलता है कि कांदा नहीं खाने का, लहसुन नहीं खाने का, प्याज नहीं खाने का, ऐसा रहने का, वैसा रहने का, बाप को भी बताता है, माँ को भी बताता है। तो हमें माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है कि बच्चा बहुत अच्छा संस्था में जा रहा है। बाकी तो बच्चे आवारे होते हैं ना, तो कम से कम हमारा बच्चा या बच्ची अच्छी जगह जा रही है। तो ऐसा सिलसिला बाद में सब पता चलता है कि जी वो संस्था क्या है, उसकी विचारधारा क्या है, वो क्या बहका रहे हैं लड़के को लड़की को, वो बाद में समझ में आ जाता है जब हम उसमें ज्यादा से जाता है। लेकिन पहले तो हम हमारा स्वार्थ ही देखते ना कि चलो बच्चों की संगत अच्छी लग गई, कम से कम वो संस्था में जा रहे, वो पंथ में जा रहे, या वो अच्छी जगह जा रहे,
और उनको कुछ तो भी शिक्षा मिल रही है। आवारे जैसे लड़का लड़की उनको संगत नहीं है, तो यही हमको अच्छा लगता था। लेकिन अभी ये मोबाइल आ गए तो अभी सब संस्था हमारे हाथों में आ गई। कौन क्या संस्था है गूगल में डाल दो, पूरी विचारधारा है समझ में आती है। तो अभी ऐसा समझ में आ गया कि अरे ये जो सब धर्म हम बोलते थे ना, हम सब भाई 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 भाई, कोई भाई भाई नहीं है। सबका विचार अलग थलग है, सबकी परमात्मा की बातें अलग है, सबकी आत्मा मानने की बातें अलग है, सबकी खान पान की बातें अलग है, सबकी रहन सहन की बातें अलग है, सभी की बोलचाल की बातें अलग है, सबके मंत्र अलग है, सबकी ध्यान धारणा अलग है, सबकी कल्पना विचार अलग है। तो ये अभी समझ में आने लगा, बराबर। तो सब अलग अलग थलग है, सब अलग थलग है, कोई एक इसमें नहीं है। नहीं है, एक ही तो है। फिर चलो जो है वो है, लेकिन इससे से हमें ये पता चला कि अरे ये संस्था तो इनका विचार है कि इनके मुताबिक परमात्मा ऐसा होता है, ये दूसरी संस्था का मुताबिक परमात्मा ऐसा होता है, तीसरे का तो संस्था का महत्व ऐसा है कि वो बोलते परमात्मा ही नहीं होता, आत्मा ही होता है। तो कोई बोलते आत्मा बित्मा कोई होता नहीं, परमात्मा ही होता है। तो कोई बोलते दोनों भी नहीं होता है। तो कोई बोलते बस खाओ पियो मजा करो बस हो गया। ऐसे भी धर्म है कि नहीं, चारवाक टाइप वाले, चारवाक टाइप वाले। तो वो जाने दो, वो तो ऐसा है। तो अभी बात ऐसी है कि जो अभी मैं जो भी देता हूँ प्रवचन के माध्यम से, माने बातचीत के माध्यम से, जो सत्य ज्ञान है ना वही बताता हूँ। क्यों ऐसा बताता हूँ? तो मुझे कोई संगत नहीं बढ़ानी है, मुझे कोई शिष्य नहीं बढ़ाने हैं, मुझे कोई गुरुगद्दी नहीं चलानी है, मुझे कोई मेरा झंडा नहीं फहराना है, या नहीं कोई परमात्मा ने मुझे कहा है कि परमात्मा कह रहा है कि मेरा झंडा फहराओ, ऐसा परमात्मा भी नहीं कह रहा है, या कोई भगवान ईश्वर भी नहीं कह रहा है। ये तो गुरुआ लोग अपने अपने हिसाब से बोलते हैं कि परमात्मा का नाम हमें ऊंचा करना। अरे वो वही बात है, वही बात है गुरु जी, वही बात है। ऊंचा है उसको कौन विरोधक है क्या? उसको विरोध करने वाला कोई है क्या? उससे बराबरी करने वाला कोई है क्या? उससे ऊंचा कोई है क्या? वही सर्वोच्च है। वो क्यों कहेगा उसका झंडा ले रहा हो? अरे उसका झंडा पहले से ही था, आज भी है और आगे भी रहने वाला है। रहने वाला ही है। और कंपटीशन कौन कर रहे? हम लोग कर रहे, मनुष्य मात्र कर रहे, हाड़मास वाले कर रहे, छोटे जीव वाले कर रहे, आत्मा वाले कर रहे, परमात्मा की बराबरी कर रहे। अरे परमात्मा ये पूरे ब्रह्मांड, विशाल ब्रह्मांड चलाता है, ये अनंत ब्रह्मांड चलाता है। हम क्या चलाने वाले हैं? और हम उसके इसमें ये कर रहे कि हम ही परमात्मा है। तो बात ऐसी है, ये गुमराह कर देते हैं ना। और लोगों का कैसा है, मैंने कहा ना कि लोग अपने अपने नौकरी पाने में, धंधे में इतने मस्त होते हैं ना, संसार में इतने मस्त होते हैं ना, उनको टाइम नहीं मिलता, देखने को भी टाइम नहीं मिलता कि क्या ये गुरुआ जो बोल रहा है ये सच है या नहीं है, या संस्था है। लोग क्या करते हैं, अरे नहीं वो संस्था में लाखों लोग जुड़े हैं, करोड़ों लोग जुड़े हैं, वो क्या पागल है क्या? मैं अकेले पागल है क्या? अगर इतने लोग मान रहे, ऐसे माने भीड़ देख रहे। अरे भाई भीड़ तो सब जगह होती है। पंत प्रधान भी आए ना तभी भीड़ हो जाती है, कोई मंत्री भी आ गए ना तो भी भीड़ हो जाती है, कोई बाबा भी आ गए ना, गुरु महाराज भी आ गए ना तो भी भीड़ हो जाती है, कोई भजन भी आ गए ना तो भी भीड़ हो जाती है, कोई क्रिकेट का मैच रखो तो भी भीड़ हो जाती है, कोई सिनेमा अच्छा लगाओ तो भी भीड़ हो जाती है, बियर बार में भी जाओ वहां भी भीड़ है। भीड़ कहाँ नहीं है? तो भीड़ में ऐसा नहीं समझना कि भीड़ की वजह से वो जो आदमी है वो सब कुछ दे रहा है, अच्छा ही दे रहा है। ऐसा नहीं होता, भीड़ का अर्थ नहीं होता। तो ये लोग भीड़ इकट्ठा करते, जैसे राजनेता भीड़ इकट्ठा करते हैं ना, तो लोग एक दूसरों को देखकर ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये पार्टी को मानने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं, अब इनको ही मत देना चाहिए। तो वो ठीक है, वो लोग कैसे खड़े करते हैं, कहाँ से लाते हैं, वो जाने दो, अब तो सबको मालूम है, बराबर। यही भीड़ ये नेता के टाइम रहेगी
फिर उसी गांव में दूसरा नेता आने दो, यही भीड़ उधर भी जाएगी। वहाँ से वहाँ भीड़ वही रहेगी, नेता बदल जाएगी, पार्टी बदल जाएगी। तो भीड़ से कोई ऐसा मतलब नहीं निकालने का कि ये संस्था बहुत अच्छी है, ये गुरु बहुत अच्छा है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम अकेले जन्म लिए हैं और अकेले जाने वाले हैं और अकेले का हिसाब होने वाला है। हाँ, बस सही बात, बराबर कि नहीं? बराबर। तो गुरु लोग तो ये बोलते हैं, अरे आप जब मर जाओगे ना, हमें आने वाले, आप चिंता मत करो। देखो, तो भी लोगों को विश्वास हो जाता है। ये गुरु कितने लोगों के पास गया जो मर गए हैं? हाँ, बताना चाहिए ना, या पहले ही बताना चाहिए कि 4 लोगों को, भाई तुम्हारा नंबर ऐसे ऐसे दिन आने वाला है, कोई चिंता बात नहीं है, मैं बराबर ऊपर रहूंगा। फलाना गया ना, तब मैं उसके टाइम था। तो आगे वाले लोग भी बोलने चाहिए, बताने चाहिए कि ये दिन जाने वाले हैं, क्योंकि अभी इसका अगर इतना बड़ा क्या बोले वशीला है, या ये बहुत बड़ा इसका हाथ है, या ये सब कुछ सर्वज्ञ है, ये या खुद को परमात्मा समझ रहा है, खुद को बहुत बड़ा संत समझ रहा है, तो इसको बहुत बड़ा ज्ञान आना चाहिए ना। तो बात ऐसी है कि ये बातें होती है, तो ऐसा है परमात्मा का, जो परमात्मा हमें चाहिए, या जो मोक्ष देने वाला जो परमात्मा होता है, तो वो हमें चाहिए, तो वो हमें उसके ही मर्जी से आता है। अभी ये क्या होता है, जब मैं ऐसा बात करता हूँ ना, ये सब दुनिया में उल्टी पुल्टी बात होती है। पूरी दुनिया में कोई गुरु ऐसी बात नहीं करता, या कोई संत भी ऐसा बात नहीं करता। हम जिसको संत भी कहते हैं, जो ऊंचे संत हो गए वो हो गए, बराबर। जो बड़े संत, जो जैसे अपने कबीर साहब का नाम लिए, तो उन्होंने, जो मैं बातचीत करता हूँ ना, वैसे ही बोले ना। मैंने तो वो जो कुछ बोले हैं, वो तो कबीर बीजक में लोगों को देता हूँ कि देखो, सार शब्द ये ऐसा होता है, खुद कबीर बीजक में लिखा है, कबीर साहब ने लिखा है, वो तो सहज धुनी होता है, और उसके लिए कोई कान मत रुंदो, आंख मत दबाओ, कान मत बंद करो, कई एक जगह बैठने की जरूरत नहीं, उठत बैठत, ऐसा बहुत सारा लिखा है। तो फिर वो लोग समझते नहीं है। वैसे ही गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, बराबर। उन्होंने तो परमात्मा के बारे में कितना गुण गौरव गाया है, उनके जैसा तो परमात्मा के बारे में नहीं कहा है। लेकिन जो भी हो, तो ये संतों ने खुद में जाना है, पहचाना है, और उन्होंने बताया भी है कि ये ऐसा ऐसा ही होता है, यह सार शब्द ऐसा ही होता है, उन्होंने लिखा भी है। लेकिन जैसे लोग रहते उसलिए वो कभी कभी बोलना पड़ता है कि ऐसा जाप करो, ये करो, सुमिरन करो। लेकिन गुरु नानक देव जी ने बहुत जगह ऐसे ही कहा है कि ये जो परमात्मा मिलता है ना, या सार शब्द मिलता है ना, तो जो गुरु बताता है ना, तो उसी रास्ते से ही जाओ। ये ऐसे सैकड़ों बार कहा है, ऐसा समझो, बहुत बार कहा है कि गुरु जो बताते रास्ता है ना, तो उन्होंने वो खुला नहीं कर दिए। माने अभी देखो, धर्म ग्रंथ होता है, वो तो सब लोग पढ़ते हैं ना। अगर उसमें खुला कर दिए तो लोगों को समझ में भी चाहिए। तो उन्होंने इसलिए क्या कहा कि गुरु जो बताएंगे वो, अभी उसमें 2 बातें की है। गुरु माने उन्होंने परमात्मा को भी बोला है, और कभी कभी गुरु जो है ना, ये जो गुरु लोग होते हैं ना, हर मास के, उसके बारे में भी कहा है। लेकिन उन्होंने जो गुरु का रूप दिया है, माने हर मास का गुरु को बोला है, तो किसको बोला है? ये गुरु लोगों को नहीं बोला है कि जो मंत्र तंत्र देते हैं, कोई ध्यान बताते हैं, कोई ध्यान साधना देते हैं। तो उन्होंने वो गुरु का वर्णन किया है, लेकिन उन्होंने क्या है कि जिनको वो ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है, जो परमात्मा की जिनको प्राप्ति खुद ब खुद हो गई है, और फिर वो जो रास्ता बताते हैं ना, वो असली गुरु है। उनका कहना ये है, चाहे फिर वो हड़मास के भी हो तो भी चलेगा। लेकिन और ये अभी के गुरु लोग है ना, इनको तो कोई ब्रह्म की प्राप्ति भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। वो तो समझता है ना, एक कौन सा मंत्र दे रहा है, दूसरा कौन सा मंत्र दे रहा है, तीसरा कौन सा मंत्र दे रहा है, तो चौथा कौन सी साधना बता रहा है, सब अलग थलग बता रहे हैं ना।
तो इसका मतलब साफ है कि इनके पास कुछ नहीं है। नहीं है, नहीं। इनके पास कुछ नहीं है, अगर परमात्मा की ये बातें करते नहीं है, क्योंकि ये अगर इनको सचमुच में ब्रह्म की प्राप्ति हो गई होती तो ये आत्मा ही परमात्मा ये बातें नहीं करते ना। हाँ, नहीं करते। कितनी सहज बात है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा ये बोलना तो बहुत सहज बात होती ना। ये तो कोई भी बोल देता है, अरे कोई परमात्मा नहीं होता, हमारा आत्मा है, हम ही परमात्मा है, हमारा आत्मा ही परमात्मा था, ये क्या बात होगी। लेकिन फिर कबीर साहब ने, गुरु नानक देव जी ने ऐसे ही कह दिए कि परमात्मा होता है, बराबर कि नहीं। कबीर बीजक में तो इतना स्पष्ट लिखा है कि मेरा परमात्मा रामचंद्र जी है, तो उन्होंने परमात्मा को रामचंद्र जी कहा है। जैसे हमारे श्री राम जी है ना, तो जैसे उन्होंने एक नाम दे दिए, तो वो बोले, वो सार शब्द को उन्होंने राम नाम बोल दिए, कभी सार शब्द भी बोल दिए हैं, कभी सत्य नाम भी बोल दिए हैं। वो जाने दो, कुछ भी नाम होने दो, लेकिन वो जो मिलता है, वो जो सत्य नाम मिलता है या राम नाम मिलता है या वो, लेकिन वो जो मिलता है वो तो वो उन्होंने क्या कहा, वो रामचंद्र जी के ही द्वारा मिलता है, बराबर। माने उन्होंने वो जो निर्गुण निराकार और सगुण साकार के परे जो रामचंद्र है, उन्होंने वो रामचंद्र कहा है। तो कबीर बीजक में बहुत स्पष्ट कहा है। और उन्होंने वो भी कहा है कि जो मोक्ष का हमारा जो स्थान है, जो देश है, वो अयोध्या नगरी है, ऐसा भी कहा है उन्होंने। माने ये जो रामायण का जो स्टोरी है ना, उन्होंने वो ज्ञान कांड में बदल दिया, ज्ञान के इसमें कह दिया। वो परमात्मा को उन्होंने रामचंद्र बता दिए, और वो जो मोक्ष की जगह है उसको उन्होंने अयोध्या नगरी बता दिए। तो ये ऐसा वो एक ढंग होता है, जैसा कविता कैसा लिखता है, वो उसकी कल्पना से लोगों को अच्छा लगे, रंजक लगे, तो ये कहने का एक ढंग है। तो वैसे गुरु नानक देव जी ने परमात्मा का ही जिक्र किया है, बहुत बार किया है, ऐसा जब हजारों बार परमात्मा का जिक्र किया है। तो उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि आत्मा ही परमात्मा होता है। हाँ, उन्होंने इतना ही कहा है कि उन्होंने आत्मा की जगह मन कहा है, लेकिन ऐसा है कि उनका जो मन, उन्होंने जो मन कहा ना, तो उनके मन के अंदर मन भी आता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों बातें उनके मन के इसमें दे दिए हैं। माने उन्होंने ऐसा समझो आत्मा को ही मन का कह दिए है। और उन्होंने वो भी बता दिए है कि मैंने मन क्यों बताया है। तो ऐसा समझो मन की सर्वोच्च अवस्था, एक मन हमारा संसार में चला जाता है, और एक मन जो हमें परमात्मा का लखाव करा देता है। तो इसलिए उन्होंने वो आत्मा के बजाय पर मन का कह दिए। तो ये ऐसा है, जो समझता है या जिसकी जितनी बुद्धि होती है, विवेक होता है, उसी हिसाब से वो समझ लेते हैं। और उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में वो ऐसा बता भी दिए है कि मैं आत्मा क्यों नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो लेकिन उसका अर्थ वो वही है। लेकिन उन्होंने परमात्मा का बहुत बढ़िया गुणगान कहा है। और परमात्मा क्या होता है, वो जो एक ओंकार सतनाम जो मंत्र है ना, हाँ, उसमें तो पूरा परमात्मा बता दिए है, माने चार शब्द ही बता दिए है। तो वो ऐसा है कि एक तो परमात्मा की कृपा हो गई, माने उसके द्वारा ही वो एक तो हमें वो मिल जाता है, नहीं तो एक गुरु के द्वारा मिल जाता है। लेकिन कौन गुरु, तो ये उन्होंने भी हर मास का गुरु के जिक्र किया है, लेकिन वो गुरु की जिन्होंने सचमुच में परमात्मा की प्राप्ति की है, माने जो उस स्तर पे गया है, वो माने जिनको वो अनुभव हो गया है, वो जिनको वो एनलाइटेनमेंट हो गया, हो चुका है, वो उस स्थिति में जा चुके हैं, उसको ही उन्होंने कहा है। तो दोनों बातें वो उन्होंने कहा है, उसमें वो बात नहीं है। तो मुझे ऐसा कहना है कि वैसा ही मैं वही बातें कर रहा हूँ। क्यों, जो भी आपके साथ होगा वो परमात्मा करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो करेगा वो परमात्मा करेगा। फिर ये परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, मन क्या होता है, हम क्या होते हैं, तुम क्या होते हैं, मोक्ष क्या होता है, प्रपंच क्या होता है, जीव क्या होता है, जगत क्या होता है। तो ये जो मैं बोलता है ना कि प्रकृति क्या होती है, तो
तो ये सब कुछ मैं मेरे बातचीत प्रवचन में सच सच बता देता हूँ। जैसे वो सत्य, जो सत्य है वो जैसे आपके अंदर उतरने लगता है, तो ऐसा है ना कि अगर हमारे आत्मा को सत्य मिल गया, माने सत्य बातें समझ में आने लगी, तो फिर वो उसका जो झुकाव है ना मोक्ष के तरफ जाता है, माने वो मोक्ष का विचार करने लगता है, बराबर। और यही बात परमात्मा समझ लेता है कि चलो ये जीव मोक्ष चाह रहा है, बराबर। तभी फिर वो उसकी झलकियां देना शुरू कर देता है, उसकी अनुभूति देता है। परमात्मा ही हमारे आत्मा को, या जो सर्वोच्च मन है उसको, या इंग्लिश में सब कॉन्शियसनेस कहते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस कहते हैं, या जो भी कोई शब्द हो वो, तो वो हमें उसका अनुभव होने लगता है, आपे आप होने लगता है। फिर उसको लिए किसी की जरूरत नहीं होती। हाँ, मेरे प्रवचन वो एक सहारा बनते हैं, आपको एक मदद करते हैं। मेरे प्रवचन में क्या होता है कि जो सामने वाला होता है ना उसको भी वैसा होता है ना, तो फिर वो भी बताता है कि हाँ मेरे साथ हो गया, हाँ मेरे साथ हो गया। तो यहाँ क्या हो रहा है, प्रैक्टिकली हो रहा है ना। तो मैं कितने पानी में हूँ ये भी समझता है, और सामने वाला कितने पानी में है वो भी समझता है, या उसकी जो भी सवाल है वो भी समझता है, या वो कितना पहुंच गया है वो भी समझता है, बराबर। तो ये प्रैक्टिकली होना चाहिए। ये जो विषय है ना, जैसे मैंने इसलिए कहा कि गुरुकुल में ये सब समझता था कौन कितने पानी में, लेकिन आज के जमाने में वो कोई व्यवस्था नहीं रही, तो ये समझता नहीं। तो मैंने इसलिए वो शुरू कर दिए। फिर मैं जो, जैसे हम कोई कॉलेज में जाते हैं रेफरेंस के लिए बुकें रहती है कि नहीं, जो इंजीनियर कॉलेज में जाता है, कोई मेडिकल कॉलेज में जाता है, या कोई यूपीएस एमपीएस की परीक्षा देते हैं, तो वो उनको बहुत सारे किताबों का अध्ययन करना पड़ता है। रेफरेंस बुक हम क्या कहते हैं, उसको रेफरेंस बुक कहते हैं, बराबर। जैसे स्कूल में तो बनाए टेक्स्ट बुक रहते हैं, वो तो टेक्स्ट बुक के अलावा, वो किताबों के अलावा तो कुछ आता नहीं है। लेकिन जैसे कॉलेज में हम उच्च स्तर पे जाते हैं ना, ऊंचा शिक्षण लेते हैं ना, तो वहाँ अलग अलग माने इंजीनियरिंग भी करते हैं या कोई साइंस में भी जाते हैं, तो हमें रेफरेंस के लिए अलग अलग ग्रंथ लेने पड़ते हैं। तो वैसे फिर मैं मेरे प्रवचन भी करता हूँ, और जो मेरा ग्रुप है या जो मुझे से जुड़े हुए लोग हैं, या वो उनको जिनको सार शब्द मिला है, या वो जो सार शब्द के कगार पे है, या जिन्होंने वो ऐसा समझो कि परमात्मा की नजदीकी उनको भा रही है, या ऐसा समझो कि मेरे प्रवचन पे लोगों को विश्वास हो रहा है, ऐसे लोग हजारों के तादाद में जुड़े हैं। तो फिर हम उनको वो जो ग्रंथ है वो पीडीएफ के रूप में लोगों को दे देते हैं, पॉकेट में दे देते हैं, ताकि उनको रेफरेंस में। हमें क्या करना है, देखो अभी ये मैं काम कर रहा हूँ, ये मोक्ष के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अभी आप बोले कि आप कोई मोक्ष नहीं मिला तो आप कैसे दूसरों को मोक्ष दे रहे, बात आपकी बराबर है, लेकिन ऐसा नहीं। हमने पहले अनुभव किया है, वो जो भी अनुभव होता है वो हमने अनुभव किया है, और ऐसे के ऐसे अनुभव हम दूसरों को दे रहे हैं, और दूसरों को भी वैसे के वैसे अनुभव हो रहा है, बराबर। तो ये जो मैं लोगों को वो राह पे लेके जा रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है, बाकी गुरुआ लोग जैसे वो शिष्य बनाते हैं, तो मैं वो लोगों को संत बनाता हूँ। अभी संत किसको कहते हैं और शिष्य किसको कहते हैं? शिष्यों का होता है गुरु, माने वहाँ एक गुरु होता है और गुरु का होता है शिष्य, बराबर। वो एक गुरु परंपरा होती है। लेकिन यहाँ मेरा जो है वो हटके है। तो हटके क्या है, तो हम जो बन रहे हैं, हम कोई शिष्य नहीं बन रहे, हम बन रहे संत बन रहे। और संतों का गुरु कौन होता है, तो परमात्मा होता है। आया समझ में? तो समझ गया। हाँ, तो गुरु शिष्य की वाली ये परंपरा नहीं है। तो हम संत बन रहे, तो हम संत बन रहे, तो ऐसा तो मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसी तो अभी तो गुरुकुल ही नहीं रहे ना। तो गुरुकुल में तो जो लोग बच्चे पढ़ते हैं उनका तो पूरा होता है, तो उनको नाम भी देते, आचार्य बन जाते हो ना, वो एक कुछ उनको पदवी मिल जाती है। तो मेरे यहाँ जो लोग जुड़ते हैं, या उनको वैसा कि वैसा होने लगता है, या उनको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, तो
हम उनको एक नाम दे देते कि आप सार शब्द परिवार में आ चुके हो, माने आपको सार शब्द मिल गए, आप सार शब्दी बन गए हो, तो हमारा यही एक सार शब्दी परिवार है। बराबर। तो ये परिवार में सभी धर्म वाले हैं, पंथ वाले हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ हमारा जो गुरु है, सबका जो गुरु है वो परमात्मा है। बराबर। और परमात्मा के कोई शिष्य नहीं होते तो परमात्मा के होते हैं संत। बराबर। और संत जो होता है वो कोई एक धर्म लेके नहीं चलता है। शिष्य अपने गुरु को लेके चलेगा। फिर जो गुरु जिस पंथ में हो, जिस धर्म में वो वाला हो, या जो संस्था से जुड़ा हुआ हो, तो वो उसकी मालूमात देगा, बाकी को आपको नकार देगा कि बाकी कहीं जाना नहीं है, बस हमारी संस्था ने ये पुस्तक निकाली है, बस इसको ही पढ़ना है, हमारे संस्था ने ये नियम निकाले हैं, इसको ही फॉलो करना है, ऐसा ही रहना है, ऐसा ही बोलना है, ऐसा ही विचार करना है, सब कुछ ऐसा ही ध्यान करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। बराबर। लेकिन यहाँ जो है ना, तो हमारा ही परमात्मा ही गुरु है। लेकिन वो भी गुरु कब बनता है हमारा, जब वो उसके द्वारा हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। राम नाम हमें जब मिल जाता है, लेकिन राम नाम कौन देता है, तो परमात्मा देता है, उसको हम सार शब्द कहते हैं। बराबर। वो हमें सुमिरन जब मिलता है, गुरु नानक देव जी उसको सुमिरन कहते हैं। देखो सुमिरन का मतलब स्मरण। तो सु माने जो बोलते हैं ना, स्वच्छ सुंदर, माने जो अच्छा होता है ना उसको सु लगा देते हैं, सुसंवाद। तो जो अच्छा होता है उसको सु, तो ऐसा सुमिरन। तो और सुमिरन का मतलब क्या है, स्मरण, अच्छा स्मरण, माने परमात्मा का स्मरण, माने परमात्मा ही हमारा स्मरण करता है। तो सुमिरन के भी दो अर्थ होते हैं, एक हमारे द्वारा भी सुमिरन होता है और एक परमात्मा के द्वारा ही हमें सुमिरन होता है। तो हमें जो सुमिरन प्राप्त होता है वो परमात्मा के द्वारा हो रहा है। माने राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम, ऐसा है ना कुछ तो भी। तो राम ही हमारा सब कुछ कर रहा है, यहाँ परमात्मा ही सुमिरन कर रहा है, तो वो सुमिरन हमें सुनाई देता है, उसको हम सार शब्द कहते या राम नाम कहते। थोड़ा अलग थलग है, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे तो पता चलेगा। और जैसे आप विश्वास रखेंगे तो सचमुच में वो घटना आपके साथ भी घटेगी। फिर आप ही बोलेंगे कि मैंने आपके इतने इतने प्रवचन सुने और मुझे फिर वो घटना घटी, और वो जो प्रवचन में जो लोग बोलते थे वैसा ही मेरे साथ थोड़ा थोड़ा अभी होने लगा, या आप बोलेंगे 24 घंटा होने लगा, या जो भी होगा। लेकिन बस तो ऐसा है कि आपका चुनाव अगर परमात्मा ने किया ना, फिर उसके बाद वाला हमारा काम शुरू होता है, माने मेरा काम शुरू हो जाता है। फिर हम आपको कैसा जुड़ाना है, आपको ग्रुप में लेना है या नहीं लेना है, और फिर आपको क्या करना है, निष्काम कर्म कैसा करना है, सत्कर्म कैसा करना है, परमात्मा के वचनों में कैसा रहना है, तो वो सब कुछ आपको बाद में मिल जाता है। लेकिन पहले चुनाव परमात्मा ने आपका करना चाहिए, तभी आप हमारे सार शब्द परिवार में आ सकते हो। तो आप बोलेंगे यार ये तो आपका थोड़ा स्वार्थ ही हो गया ना, माने परमात्मा हमारे अंदर आता है, परमात्मा उसकी मर्जी से हमें प्राप्त होता है, फिर हम बोलते हैं कि हमें वो मिल गया, फिर आप हमसे जुड़वा लेते हो। तो अभी क्या करें, जो जैसा देखो जिसका जैसे मैंने कहा ना, हर संस्था का कोई नियम होता है, हर गुरु गद्दी का कोई नियम होता है, गुरु परंपरा का नियम होता है, उनका नियम अलग होता है। बस उनसे जुड़ो, वो आपको मंत्र तंत्र देंगे, कोई ध्यान साधना दे देंगे, आप उनके शिष्य बन जाते हो। बराबर। तो उनका अलग है, लेकिन मेरे यहाँ का अलग क्या है, तो मेरा इतना ही कहना है कि जब परमात्मा ने ही आपका चुनाव किया, माने आपको सार शब्द प्राप्त हुआ, तो सार शब्द कौन देता है, परमात्मा देता है। और सार शब्द मिलने के बाद क्या होता है, सार शब्द मिलना माने मोक्ष का आपका गारंटी होना, मोक्ष का आपका कंफर्मेशन होना। जीते जी जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है तो आपका कंफर्मेशन हो जाता है, माने आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हो। अगर परमात्मा ने आपका चुनाव किया तो फिर मेरा तो क्या है, तो मुझे तो आपको लेना ही पड़ेगा ना।
क्योंकि परमात्मा ने वो आपको भेजा है। तो आगे की जो रहा है, आगे का जो मार्गदर्शन है, फिर जो जितने भी तारकद्दी लोग हो गए वो तो आपको करने वाले ही है, बराबर। और उसी हिसाब से फिर हम आपको धर्म ग्रंथ भी प्रोवाइडेड करते हैं, बराबर। ऐसा वो सिलसिला चालू है और चल रहा है, बराबर। कोई चिंता की बात नहीं है। अभी आपने जो भी प्रवचन सुने तो बस सुनते रहो। अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं आपको, क्योंकि आप सार शब्दी नहीं बने हो, आप सार शब्दी परिवार में नहीं आए हो। तो मैंने तो क्या कहा, आप उसको स्वार्थ बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन परमात्मा की अगर वो प्रणाली है, अगर आपको संत होना है तो आपको परमात्मा के यहाँ परीक्षा देनी ही पड़ेगी, तभी आप मेरे कॉलेज में आ सकते हो। ये थोड़ा उल्टा गणित है। तो ऐसा कभी नहीं समझना कि अरे बाप रे इतना परमात्मा मेरे पे कैसा मेहरबानी करेगा, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैंने तो ये किया। मैं देखो, ये कोई परमात्मा ये मायना नहीं रखता। आपका कोई यही जन्म नहीं हुआ है, इसके पहले आपके बहुत सारे जन्म हुए हैं। वो क्या हुए हैं वो मुझे मालूम है ना, आपको भी मालूम नहीं है। लेकिन हर जन्म में तो कुछ ना कुछ हमारा अच्छा हम करते भी हो सकता है ना। कभी हमने सत्कर्म किए होंगे, कोई मोक्ष के लिए काम किए होंगे, अभी हमको मालूम नहीं है, वो जाने दो। क्योंकि हम कल सुबह क्या खाया हम भूल जाते हैं। अच्छा। लेकिन परमात्मा के पास सब हिसाब होता है। जब हमारा पूरा भाग्य हो जाता है, जैसे आप प्रवचन सुनते जाएंगे तो आपका भाग्य जगते जाएगा। माने आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं कोई भी आत्मा हूँ, मैं 84 लाख योनि में बहुत बार मैंने वो उसमें मैं गया हूँ, बराबर। वो श्रृंखला का मैं एक हिस्सा हूँ। अभी भी मैं 84 लाख योनि में ही हूँ, माने मनुष्य भी हुआ तो एक मनुष्य एक योनि ही है ना। लेकिन मनुष्य योनि श्रेष्ठ क्यों है, तो इसमें आपको ये समझ में आ जाता है कि यहाँ दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो जो जैसा पुरखे हमारे चले आए हैं, हमारे जो लाखों परिवार पीछे गए हैं या गुजर गए हैं, लाखों पीढ़ियां गुजर गई है, वैसे ही आप आगे जाने वाले हो। माने उसको हम 84 लाख योनि में कहते हैं, बराबर। माने जैसे आए वैसे जाएंगे, जैसा आपका जन्म हुआ वैसा मर जाएंगे। माने फिर आगे जैसा होने वाला है, जो भी कोई प्रणाली हो, सृष्टि की प्रणाली हो, वो वैसा वो हो जाएगा। प्रकृति की जो भी प्रणाली है वैसा वो हो जाएगा। उसका उतना टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सभी उसी रास्ते पे है। माने 99% लोग उसी रास्ते में रहते हैं। उनको क्या करना है, परमात्मा क्या करना है, मोक्ष। तो वो किसी के पास भी जाते नहीं, बोलते भी नहीं है और समझते भी नहीं है, और जो समझाने जाते हैं तो वो फंसते भी है। तो ऐसा समझो, चलो ये जन्म में आपको नहीं मिला तो आप अगर कोई गलत आपको गुरु मिल गया, गलत संगत मिल गई, तो वो आपका नसीब का हिस्सा, ऐसा समझो ना। लेकिन आपका विचार तो अच्छा था ना, आपको परमात्मा मिले, आपको मोक्ष मिले, आपका हेतु तो अच्छा था ना। लेकिन सामने वाला गुरु तो ठग निकला, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। या जो संस्था है उन्होंने जो देना चाहिए था, जो मार्गदर्शन करना चाहिए था, अगर उनको ही मालूम नहीं है तो वो क्या देंगे, उनको जो मालूम है वही बताएंगे, बराबर कि नहीं। लेकिन चलो कुछ भी ऐसा समझो कि परमात्मा की अच्छी कृपा है आपको, तो कम से कम प्रवचन मिले। तो जैसे जैसे आप प्रवचन सुनते जाएंगे वैसे वैसे आप शुद्ध और पवित्र बनते जाएंगे। तो आपका कोई शरीर शुद्ध पवित्र नहीं बनता जाएगा, आपका जो आत्मा है ना वो शुद्ध पवित्र बनते जाएगा। तो वो शुद्ध पवित्र बनने का जो कि मामला है वो परमात्मा ही समझता है, बराबर। क्योंकि हमारे बारे में, क्योंकि देखो हमारा जन्म हुआ है, हम 84 लाख योनि घूमते घूमते हैं, बराबर। ऐसे आप बहुत बार मनुष्य हो भी गए हैं, माने बहुत बार 84 लाख योनि जब जैसे खत्म होती है तो मनुष्य बनते हैं वापिस। ये चक्कर आपने ऐसे बहुत ऐसे समझे लाखों चक्कर आपके हो गए 84 लाख वाले। तो लेकिन परमात्मा तो सब देख रहा था ना, उसका साक्षी तो परमात्मा ही है, क्योंकि परमात्मा ही सनातन है, परमात्मा ही आदि अनादि से है ना, और परमात्मा ही स्वयंभू है, और वही अकेला है, एक ही है। तो वो सब कुछ उसकी प्रणाली की काम कर रही है, पूरे ब्रह्मांड पर उसकी कमांड है। तो हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है कि नहीं, जीव।
तो हम क्या नहीं हमारा भी लेखा जोखा होगा कि नहीं? अगर परमात्मा पूरे ब्रह्मांड का लेखा जोखा रखता है तो हमारा क्यों नहीं रखेगा या रखा होगा? तो उसको सब कुछ मालूम है, तो वो सब कुछ देख रहा है, बराबर। तो उसको तो सब समझ में, तो वो तो सर्वज्ञानी है ना, तो उसको सब समझता है, तो फिर वो उसकी झलकियां आपको बराबर देगा, बराबर। फिर और उसका ज्ञान भी आपको देगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर आपको जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, वापस मुझे फोन करो, फिर मैं आगे बताऊंगा, या बाकी जो भी सार शब्दी है वो भी आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं है। तो ऐसा है, एक ही बात इसमें समझना, हम जो करने वाले हैं मोक्ष के लिए कर रहे हैं। हमें सार शब्द भी किस लिए चाहिए? मोक्ष के लिए चाहिए, मोक्ष के लिए। लेकिन यहाँ गुरुआ लोग गलत क्या कर देते हैं, वो बोलते हैं कि मोक्ष देने का अधिकार हमारे हाथ में है, माने ये हर बात के जो गुरुआ लोग है ना उनके हाथ में। तो ये गलत बात है। किसी धर्म के हाथों में मोक्ष देने का अधिकार नहीं, किसी पंथ के हाथ में मोक्ष देने का अधिकार नहीं, क्योंकि मोक्ष का जो मालिक है वो सर्वस्वी परमात्मा है, बराबर। तो अगर हमें उसके देश में वो लेके जाने वाला है तो वो हमें उतना काबिल बनाएगा ना, या हम कितने पानी में, उसको तो सब मालूम है कि नहीं? तो वही वो हमारे बारे में सोचेगा। तो अगर उनको लगा कि नहीं अभी इसकी अक्ल ठिकाने आ गई है, अभी ये मोक्ष का लायक बन चुका है, तो इसको मोक्ष देना कोई चिंता की बात नहीं है, या तो फिर वो हमें वो झलकियां देने लगता है, बराबर। और हमें वो समझ में आ जाती है। तो फिर परमात्मा ने आपका चुनाव किया, तो बाद में तो फिर मुझे तो मैं न करने वाला कौन हूँ? बराबर गुरुजी, बराबर बताइए। आपने तो परमात्मा ने आपको बनाया है, बराबर। नहीं, आपने तो मेरा सत्संग पूरा बिठा दिया मेरे मगज में। हाँ, तो कोई चिंता की बात नहीं, बस प्रवचन सुनते चलो, परमात्मा बराबर बुद्धि देगा, आप जैसा सार शब्द प्राप्त हो जाएगा। फिर बाद में और वैसा भी कुछ नहीं, मेरे प्रवचन में वो भी लिखा है आगे क्या करना है। क्या देखो, यह क्या करना है, बस जो भी हम आगे करेंगे ना मोक्ष के लिए करने वाले, हर काम हर कर्म कोई भी हो, या सत्कर्म हो, जो भी हो, अच्छे बुरे कर्म जो भी हो, बस मोक्ष के लिए करना है हमें। मोक्ष मोक्ष मोक्ष, तो मोक्ष मिल ही जाता है, क्योंकि परमात्मा देख रहा है यार ये तो हर काम मोक्ष के लिए कर रहा है, मैं माने मेरे देश में आना चाह रहा है, तो देखो ना इसकी बुद्धि। नहीं तो लोग कौन मोक्ष की बातें करना चाह रहा है, बराबर की नहीं? लोग जानते नहीं है मोक्ष क्या है। हाँ, और कोई गुरु भी देखो, गुरु कोई मालूम नहीं तो वो मोक्ष के बारे में क्या बातें करेगा? वो तो बोलेगा ये तो बकवास बात है। वो तो गुरुजी क्या करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी कि मैं जो अगला जो मैं वो कबीर साहब का जो ले रखा था वो मैं अभी छोड़ दूं? मैं ये नहीं, अभी देखो कुछ छोड़ना नहीं है। ये देखो अभी आप ऐसा समझो कि आप परमात्मा को गुरु मान रहे हो, मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ ठीक है, मैं अभी छोड़ना नहीं, मैं आपको बता देता हूँ गुरुजी, मैं सच बोलने वाला आदमी हूँ। एकदम बराबर, बहुत अच्छी बात है आपने जो अपने जो संत रामपाल जी महाराज नहीं बताता है। ठीक है, मुझे नाम मत बताओ किसी का, मुझे सब मालूम है, वो नहीं। अच्छा, तो हमें इतना ही कहना है कि अभी हम क्या है, ये हर मास के गुरु छोड़ देने वाले हैं, या थोड़ी देर के लिए ऐसा समझो। और हमें अभी हम परमात्मा जो है ना उनको गुरु मान रहे हो, माने अभी मानना आपने शुरू कर दिए, बराबर। हम चलते हैं ना, तो दूसरा कदम हम कब डालते हैं? पहला पीछे वाला कदम फिक्स हो जाता है, तब आगे वाला कदम डालते हैं। फिर आगे वाला फिक्स जगह बना लेता है, फिर पिछला वाला कदम उठाते हैं और आगे डालते हैं। तो ऐसा समझो कि अभी आपका जो कदम है, जो पिछला जो भी कोई गुरुआ लोग हो गए, जो भी आप जुड़े हो गए, वो आपका वो कदम वैसे रखो। अभी आपने जो दूसरा कदम आप डालने वाले हो, तो ऐसा समझो कि परमात्मा के देश में डाल रहे हो। लेकिन जब तक आपका पूरा विश्वास नहीं हो रहा है, जब तक नहीं होता है, तब तक जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। लेकिन मन में ये लाओ कि मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, और परमात्मा तू मुझे जल्दी से जल्दी सारे शब्द की प्राप्ति करवा दे।
ये सारा मन में लाना है और उसी हिसाब से प्रवचन सुनते जाना है। देखो जब वो मिल जाएगा, आपका बेरा विश्वास हो जाएगा, फिर ये कदम हटाओ, फिर दोनों कदम आपके इसमें ही है, माने मोक्ष में ही है। फिर क्या है, बाकी तो फिर बाद में तो वही काम करना है, फिर हर काम हमें मोक्ष के लिए करना है, परमात्मा के लिए करना है। गुरुजी आपको मैं मिल सकता, नहीं मिल सकता? नहीं, अभी मिलने का कोई जरिया ही नहीं ना, कोई कारण भी नहीं ना। आप मैंने क्या कहा, जब परमात्मा ने आपका चुनाव अभी तक नहीं किया है, जब परमात्मा आपका चुनाव करेगा तब मेरे इसमें आ जाएंगे, ऐसा मैं कह रहा हूँ। अच्छा, समझ गया, नहीं तो है ना। देखो आपकी इच्छा बहुत अच्छी है, आपकी भावना बहुत अच्छी है, आपका भाव बहुत अच्छा है। आप बोल गए गुरुजी तो मैं समझ भी गया। तो ये भाव ऐसा ही रहना चाहिए, अच्छा है। लेकिन हम क्या करते हैं, आपने मेरे को मोक्ष बोलने का किया ना, वो मेरे को समझ में भी आ गया। तो यहाँ क्या है, देखो हमें कोई गर्दी नहीं बढ़ानी है या शिष्य परंपरा नहीं बढ़ानी है। तो ऐसे अगर मैंने किए होते तो मेरे भी करोड़ों शिष्य हो जाते, लेकिन वो कोई मजा नहीं है। क्या है, कोई जीवों के साथ खिलवाड़ करना। देखो हमारे थोड़े भी लोग हो ना, जो हजारों लोग जो है ना, वो थोड़े भी है ना, थोड़े संत भी, जो एक संत जो होता है ना, ऐसा समझो 100 शिष्यों के बराबर होता है या लाख शिष्यों के बराबर होता है। तो हमें वो रहना, क्योंकि हमारा गुरु खुद परमात्मा है। हम किसी हरमास के गुरु के बहकावे में अभी आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आए थे 20 बरस 40 बरस हमने उसमें डाले, लेकिन नतीजा कुछ नहीं मिला। नतीजा यही मिला, कोई मंत्र तंत्र मिल गया, कोई ध्यान साधना मिल गया, और हमको मान रहे कि हमारा मोक्ष हो गया, और गुरु भी बोल रहा है कि आपका मोक्ष हो गया। ये क्या होगा, ये झूठी बात है, ऐसा नहीं होता है। हमारे अंतःकरण जो हमारा आत्मा है ना, उसको ही वो होना चाहिए कि हाँ अभी मेरे साथ परमात्मा खुद जुड़ा हुआ है। वो हमारा आत्मा पहचानता है ना, उसको हम अनुभूति कहते हैं ना, तो वो हमारा आत्मा गवाही देता है, वो आत्मा हमारा साक्षी होता है, क्योंकि आत्मा ने हजारों लाखों करोड़ जन्म लिए ना, तो उसका बाप परमात्मा है ना। तो जब उसको उसका बाप मिल जाता है ना, तो उसको सब समझ में आ जाता है। माने हमारा विश्वास होने दो, आपका विश्वास पूरा हो जाने के बाद ये है। तो हम कोई शिष्य नहीं बनने जा रहे, बराबर। तो हम एक संत बनने जा रहे हैं। तो संत बनना ना तो कोई इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा, आप संत कब बनेंगे, जब परमात्मा ही आपका चुनाव करेगा। माने परमात्मा जब आपको सार शब्द देगा, तब परमात्मा से आप चुने गए हो, ऐसा समझ लेना। माने आप मोक्ष के अधिकारी बन चुके हो। आप उसके बाद में क्या, फिर मेरी ट्यूशन शुरू हो जाती है या मेरा कारोबार शुरू हो जाता है, या ऐसा वो एक प्रणाली है, समझो। समझ गया। उस प्रणाली से हम चलने वाले हैं, बराबर। तो जो भी होने वाला है अच्छा ही होगा। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? नहीं, बस बहुत हो गया। ठीक है, आपको और आपको गुरुजी कब मैं आपको कब फोन करूंगा, कब करना? जब आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी, थोड़ी भी हो गई। माने ऐसा है, परमात्मा का अनुभव आपको थोड़ा भी हो गया, एक क्षण के लिए भी हो गया, लेकिन उसको पूरा विश्वास हो गया, बाद में फिर आप फोन करो, फिर मिलना है, दर्शन देना है, नहीं देना है, वो बहुत लंबी बात है, बाकी बात है। तो दर्शन देने के लिए मैंने ऐसा पूछा आपको। नहीं, लेकिन नहीं, वो क्या होता है, वो फिर हम अंध भक्त हो जाते हैं। किसी को अंध नहीं बना। मैं आप संत बन रहे हो ना, तो धीरे धीरे बनो। देखो मैं कहीं भागाने जा रहे, परमात्मा कहीं भागाने जा रहा, आप भी नहीं जा रहे। कोई जल्दीबाजी नहीं है। जल्दी करनी ही नहीं, जल्दी से क्या हो जाएगा, तो आप फंस जाओगे। तो हमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो परमात्मा हमारे सब चिंता करने वाला है, ऐसा समझना। वो सब देख रहा है, सब सुन रहा है, सब कुछ उसके नजर निगरानी में हो रहा है। अभी एक बात ऐसी होती है कि बहुत सारे लोग एक सवाल मुझे करते हैं कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये परमात्मा को कैसे समझ में आ जाता है? और मैं तो कहता हूँ ना कि परमात्मा की नजर कन कन में है, सबके ऊपर है।
तो ऐसा है, ऐसा समझना कि आप एक 4 दीवारी के अंदर हाँ कुछ गलत काम कर रहे हो या कुछ अच्छे काम कर रहे हो, बराबर। तो अभी 4 दीवारी के अंदर हो है, तो उसमें तो कोई देखने वाला नहीं है। नहीं। और मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ परमात्मा देखता है, बराबर। फिर वो कैसा क्या? तो ऐसा समझो कि उस जो रूम है, जो खोली है, जो मकान है, उसमें तो कोई न कोई छोटे कीटक हो सकते हैं कि नहीं? कोई जीव जंतु कीटक, कोई खटमल समझो, कोई मच्छर समझो, डास समझो, या कोई कीड़ा मकोड़ा समझो, तो उनको तो आंखें होती है कि नहीं? तो वो तो हमें देखते हैं कि नहीं? तो हम जो भी काम कर रहे हैं, अच्छे करे बुरे करे, तो वो जो कीड़े मकोड़े है, वो तो उसमें से कोई एक भी देख लिए, तो ऐसा समझो कि वो जो देख रहा है ना, वो परमात्मा की दूरबीन है, परमात्मा का कैमरा है, उससे परमात्मा को पता चलता है। बराबर। तो परमात्मा की नजर हर तरफ होती। कोई बोलते कि परमात्मा क्या समझने वाला है, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं कि बुरे कर रहे, भाई वो परमात्मा की जो कैमरे है ना, वो सब कीड़े मकोड़े की जो आंखें है ना, ऐसा समझो कि वही उसके कैमरे है। वो एक प्रणाली है, जैसा इंटरनेट पूरे दुनिया में चलता है कि नहीं? तो एक इंटरनेट से कितने कितने लोग अलग थलग काम कर रहे कि नहीं? करोड़ों लोग काम कर रहे हैं एक इंटरनेट से, मोबाइल से समझो, कंप्यूटर से समझो, सब प्रणाली आज इंटरनेट से जुड़ी है। तो कोई किसी में गड़बड़ हो रही है क्या? कैसी प्रणाली काम कर रहे हैं? एक्यूरेट चल रहे है ना? एक्यूरेट चल रही है। हाँ, तो ऐसा ही हो रहा है। तो परमात्मा का जो आंखें है ना, तो ये ऐसा समझो कि जो भी जीव जंतु भी हो, हमें तो देखो, हमारा तो उनके ऊपर नजर भी नहीं जाएंगी, या हम इतने काबिल भी नहीं कि हमें वो हमारे आंख भी नहीं देखेंगी, लेकिन परमात्मा का कैमरा उनके थ्रू देख रहा है। ऐसी कुछ प्रणाली परमात्मा की होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो कोई बच के जाने वाले नहीं। तो अभी हमको इतना ही करना है। अभी जो हुआ वो हो गया, जो हो गया वो हो गया। अभी हमें ये समझ में आ गया कि परमात्मा की नजर, परमात्मा कैसे हमारे ऊपर रखता है, ये ऐसी ये प्रणाली से हमारे ऊपर रखता है। तो चलो, कम से कम थोड़ा भी समझ में आ गया है। तो अभी जो भी करेंगे, बस परमात्मा को शरण जाओ। परमात्मा बस अभी तू है, बच्चा समझ के जो भी हमारा कोई हो गया है हमारे हाथों से, अज्ञान से हो गया है, तो हमें माफ कर दो। और आप के देश में हमें लेके चलो, बराबर। तो ज्योति जी हमें वो कंफर्मेशन दे दो और हमें लेके चलो। तो अभी आज से हम जो भी काम करेंगे मोक्ष के लिए करेंगे, बस परमात्मा के लिए करेंगे। तो हो गया काम हमारा। कितना सीधा काम है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।